बन रहा है। अभी रेनेटिस वेलनेस का थर्ड फेज, तीसरा फेज स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट फेज में बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया, सेकंड फेज में हम कंफर्ट जोन में आए, अब थर्ड फेज, सेकंड फेज का एंड हो गया, थर्ड फेज स्टार्ट हो गया, सेल ग्रोथ बोनस स्टार्ट हो गया, 2.0 प्लान स्टार्ट हो गया। तो अब बहुत सारे लोगों को, 1000 लोगों को करोड़पति बनाना है। अब माहौल भी बन रहा है, अब बड़े बड़े सेमिनार, मीटिंग्स, चेक बढ़ रहे हैं, बिजनेस की ग्रोथ बढ़ने लगी है। जो हमारा फर्स्ट फेज में बड़े बड़े चेक आते थे, अब दोबारा से आने स्टार्ट हो गए, है ना। लेकिन कुछ लूजर माइंडसेट वाले लोग, कुछ ऑर्डिनरी लोग, जिनका लाइफ में कुछ बड़ा करने का गोल नहीं है, जहाँ उनको पता नहीं है कि वो क्या गलती कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो पूजा में पड़ गए, वो अपने भगवान की आराधना में पड़ गए, वो भक्ति में पड़ गए। अच्छा, भक्ति भी नहीं कर रहे वो, उनको एक बहुत बड़ा बहाना हो गया, उनको एक बहुत बड़ा काम आ पड़ा कि भाई अभी तो देखो, हमारा इंडिया एक ऐसा देश है, हमारा इंडिया सबको बीट कर सकता है अगर टाइम की पंक्चुअलिटी हो जाए, अगर टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाए, अगर टाइम की कदर इंडिया के लोगों को हो जाए। इंडिया के जैसा वेदर नहीं है, इंडिया के जैसी धरती नहीं है, इंडिया के जैसे संस्कार नहीं है, इंडिया के जितने लोग मेहनती नहीं है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोगों को टाइम की कदर नहीं है, हमारे लोगों को टाइम मैनेजमेंट नहीं करना था। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसा है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है, मैं हमेशा एक बड़ी देसी एग्जांपल देता हूं कि आप गड्ढा, अगर गड्ढे की समझ नहीं आएगी आपको, गड्ढा रेडी की तो आ भी जाएगी, चाहे साइकिल रेडी लगा लो, गड्ढा रेडी लगा लो। अगर आपने खेतों में काम किया हो, मैं जब हरा चारा लेके आता था, पट्ठे खाना लेके आता था, जब हमारे जो पशु होते थे, बैलों वाला ठेला बोल सकते हैं, बैलों वाला ठेला। हाँ, जो बैल वाला ठेला होता है, आप उसमें से ना, जब जहां बैल नहीं जाता था उसको मोड़ना होता था, जहां धक्का लगाना होता था, जहां बैल नहीं जोत पाते थे, तो मुझे याद है कि जब उसको धक्का लगाते थे, रेड़ते थे, उसको चलाते थे बिना बैल के, तो बहुत जोर लेता था। जब चलाना स्टार्ट करते थे, इतना जोर लगा के ऐसे करके जोर लगा के, लेकिन जब वो चल पड़ता था, रेड़ पड़ता था, चलने लगता था, फिर कोई जोर नहीं, फिर भाग रहे हैं, ठीक करके भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे करके भाग रहे हैं, जोर ही नहीं लग रहा। वही गड्ढा है, वही बैल का ठेला है ना, और फिर जोर ही नहीं लग रहा, फिर चल रहा है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन जब चलेगी तो कितना तु 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 करके कितना जोर लगाएगी, पूरा इंजन का जोर लगेगा, धुआं धुआं ही धुआं, जोर पूरा। लेकिन जब चल पड़ी फिर चल। ऐसे ही हवाई जहाज है, हवाई जहाज जब टेक ऑफ कर रहा है, कितना जोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है फटेगा, साला फट जाएगा। इंजन इतना खतरनाक तरीके से स्टार्ट होता है, इतना जोर लगता है। जब वो टेक ऑफ करता है कितना जोर लगता है, जब वो शुरू होता है, टेक ऑफ करता है, स्पीड बनाता है, कितना ईंधन उसका लगता होगा। लेकिन जैसे ही वो स्टेबिलिटी पे चला जाता है, ऐसे आसमान बादलों के ऊपर चला जाता है, बादलों को चीरते हुए ग्रेविटी से बाहर चला जाता है, फिर वो ऐसे आराम से चलता है। हम उसके एयरप्लेन के अंदर बैठे होते हैं और पता भी नहीं चलता एयरप्लेन चल रहा है जब बंद है। ग्रेविटी में रहोगे, कभी भी हवाई जहाज जितना तेज दौड़ नहीं पाओगे, ग्रेविटी से बाहर आना पड़ेगा। ग्रेविटी आपको खींच के रखेगी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी है आपका टाइम मैनेजमेंट का ना होना। आप अगर आप अपने टाइम की कदर नहीं कर रहे तो आप ग्रेविटी से कभी बाहर नहीं आ सकते। अभी देखिए, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 100 सीसी डालना स्टार्ट कर दिया, 100 सीसी से उसने 200 सीसी, 300, 500 सीसी पे जाना था। लेकिन अभी आ गई पूजा। अभी कौन सी पूजा चल रही है? नवरात्रि। बता सकते हैं? जी सर, नवरात्रि पूजा। अभी नवरात्रि पूजा चल रही है। अभी बहुत सारे महाभक्त, मैं तो महाभक्त कहता हूँ ऐसे भक्तों को, वो लगे हुए हैं। वो 100-200 सीसी पे बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे, कोई बंदा 500 सीसी पे मुश्किल से पहुंचा था, कोई बंदा 1000 सीसी पे, 2000 सीसी से बड़ी मुश्किल से पहुंचा था, टेक ऑफ कर रहा था, जहाज की तरह जोर लगा रहा था। लेकिन जैसे ये पूजा स्टार्ट हुई तो पूरा फोकस्ड, पूरा माइंडसेट, पूरा एनर्जी कहाँ लगने स्टार्ट हो गई? पूजा में। पूजा है जी, हमारे यहाँ तो पूजा है जी, हमारे यहाँ तो लोग ही नहीं मिलते जी। उनको पूजा का बहाना हो गया,
जो माइंडसेट, जो टाइम मैनेजमेंट लगाना था कि भाई नवरात्रे चल रहे हैं, हर इंसान घर पे मिलेगा, अब मौका है टेक ऑफ करने का, जाके ज्यादा प्लान करने का। तो वो पूजा में वो लोग लग गए, उनका माइंडसेट उधर लग गया, उनकी एनर्जी उधर लगने लगी। ठीक है। तो इंडिया एक ऐसा है, यहाँ फेस्टिवल फेस्टिवल की भरमार है। यहाँ देवी देवते भी बहुत है। देखो, मैं देवी देवते के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गुरु पीर पैगंबरों के खिलाफ नहीं हूँ। जितना मैं स्पिरिचुअल हूँ, मुझे नहीं लगता आप में से कोई होगा जितना मैं भगवान को मान के चलता हूँ जी। लेकिन मैं भगवान को कम, मैं उनके जो जो उनके गुण थे, जिन गुणों के कारण वो भगवान बने, जिन गुणों के कारण उनको जाना जाता है, जिन गुणों के कारण उनकी पूजा होती है, मैंने उन चीजों को फॉलो किया है। मैं उनके ऊपर बहुत काम करता हूँ। मैं गुरु ग्रंथ साहब को मानता नहीं हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं कुरान को मानता नहीं हूँ, लेकिन कुरान में जो लिखा हुआ है मैं उसको सुन के इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं बाइबल है, मैं बाइबल को मानता नहीं, मैं भगवान नहीं मानता मैं बाइबल को, लेकिन मैं बाइबल में जो मैंने सुना है आज तक कि बाइबल में ये है, बाइबल में वो है, मैं उसको मान के उसके ऊपर मैं चलता हूँ। राइट। ऐसे गीता को मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन गीता में जो सिखाया गया है, लिखा है, मैं उसको पढ़ के, उसको सीख के कि कृष्ण भगवान ने जिंदगी को जीना कैसे बताया अर्जुन को, वो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर, कैसे गरीब को मैं, जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह है, हमारे जो हमारे सिखों के गुरु हैं, बचपन से हम उनको फॉलो करते आ रहे हैं। तो मैं गुरु गोविंद सिंह को गुरु नहीं मानता, मैं एक अच्छा टीचर मानता हूँ। वो गुरु तो है, मेरे बोलने से ना बोलने से वो गुरु बनने वाले नहीं है। वो गुरु तो महान है, उनकी क्या मैं उनके बारे में क्या बोलूं। वो तो एक तरह के रब भी हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो एक बहुत शानदार शानदार टीचर थे, हैं, अभी भी हैं, वो तो अमर है। और वो बहुत बड़े एक स्पिरिचुअल गुरु है, वो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर थे। वो चिड़िया दे नल बाज लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहामा, है ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर थे यार। इतना बड़ा मोटिवेट करना, हजारों के साथ सैकड़े मतलब कुछ सिखों को सैकड़े हजारों दुश्मनों के साथ लड़ा देना, वो क्या था, वो मोटिवेशन था। वो जहां किसी जंगल में रुके हुए थे, उस जंगल में देखा कि यहाँ कोई पुरुष है जो बहुत बलवान है, लेकिन वो डाकू है, वो लूट लेता है लोगों को, है ना। तो वो वो या वो भक्ति कर रहा है कोई इंसान, लेकिन बहुत बलवान है। उन्होंने उसकी भक्ति को छुड़वा के कहते उसके डेरे में जाके वहां पे नॉनवेज बनाना स्टार्ट कर दिया। डेरे में गए, वो मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या था, उनके डेरे में गए। उनका नाम लक्ष्मण दास था। पहले जब साधु थे वो लक्ष्मण दास था, बाद में बंदा सिंह बहादुर बने थे। यस, थैंक यू। लक्ष्मण दास जी बहुत बड़े भक्त थे, संत थे, साधु थे, लेकिन गोविंद सिंह महाराज जी को पता था कि बहुत बड़ा बलवान आदमी है, बहुत बड़ी शक्ति है उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण दास जी का डेरा था जहां वो भक्ति कर रहे थे, भक्ति बैठे थे। जैसे अभी बहुत सारे भक्त हमारे लगे हुए हैं नवरात्रि की पूजा में, सब छोड़ छाड़ के की पूजा चल रही है, तो वो भी लगे हुए थे भक्ति करने के लिए। तो गोविंद सिंह महाराज जी गए, पता चला कि बहुत अन्याय हो रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और बहु बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, समाज में इतनी बुराई हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि बंदा तो कोई है, लेकिन उसका जो फोकस है वो कहीं और लग रहा है, लगना कहीं और चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण दास जी के डेरे के ऊपर नॉन वेज बनाना स्टार्ट कर दिया। जाके नॉन वेज बनाना, तो लक्ष्मण दास जी का एक चेला था, वो भाग के गया, कहते बाबा जी संत जी अनर्थ हो गया, कोई बंदा आया है, कोई सिख है, वही तो ऐसे वस्त्र डाले हुए, ऐसे घोड़े हैं उनके पास, इतने लोग हैं, और उन्होंने आके हमारे डेरे पे आके नॉन वेज बनाना स्टार्ट कर दिया, अपराध कर दिया, ये हो गया, अनर्थ हो गया, भ्रष्ट हो गया डेरा हमारा, वो जगह हम वहां पूजा कैसे करेंगे। तो वो पूरे गुस्से से आया और उसने पूरा अपने अस्त्र शस्त्र उठाए, आके देखा कि कौन हो तुम, ये कर दिया, वो कर दिया, आपने मेरा डेरा भ्रष्ट कर दिया। तो महापुरुषों ने उन्हें ज्ञान दिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बोला, लक्ष्मण दास तू इस काम के लिए नहीं बना, आज थोड़े से बकरे कट रहे हैं, तुझे इतना दुख होगा,
लेकिन यहाँ इंसान कट रहे हैं, वो तू अनदेखा कर रहा है। जा, तू बुराई के साथ लड़, तू अपने कर्म कर, और बुराई को खत्म करना तेरा असली धर्म है, तेरी असली पूजा है, तेरी असली आराधना है। तू तू लड़ सकता है। तुम लक्ष्मण दास से आज के बाद बंदा उनको सिंह बोला था, बहादुर है। सर उनको बोला था कि बंदों वाले काम कर, तू बंदा सिंह है। हाँ, बंदों वाले काम अच्छे काम बंदों वाले काम कर। तू बंदा सिंह बहादुर है, तू बंदा है, तू बहादुर है। उस लक्ष्मण दास को बंदा सिंह बहादुर का टाइटल दिया। उस बंदा सिंह बहादुर ने फिर वो किया जो आज तक इतिहास भूल नहीं पाया। ईंट से ईंट खड़का दी, बुराई को जड़ से खत्म कर दिया, अपराधियों का नाश कर दिया। आज बंदा सिंह बहादुर को कौन नहीं जानता, कौन नहीं पूछता। अगर वो एक नॉर्मल संत होते, कौन जानता आज उन्हें, वो पूजा करते। तो पूजा से बड़ा आपका कर्म है, जो वो आपके कर्म से भगवान खुश होंगे। भाई, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ फेस्टिवल की भरमार है। कभी लोहड़ी आ गई, कभी मकर संक्रांति आ गई, कभी बसंत आ गई, कभी गुरु रविदास जी की जयंती आ गई, कभी रामनवमी आ गई, कभी विसाखी आ गई, कभी महाशिवरात्रि आ गई, रमजान, है ना, कभी बकरा ईद आ गई। बहुत सारे लोग, मैंने इस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल, एक बंदा हमारा मुजफ्फरनगर से था। अच्छा, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 सीसी पे वो इंसान पहुंचा, 1.5 से 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचा। उसने गाड़ी परचेज कर ली, भूख थी किया, लेकिन उसके बाद जैसे उसको पैसा आने लगा, फिर बकरा ईद आई, कभी कभी कुछ वो क्या करता था, जब ईद आती थी कहता सर मेरे रोजे हैं, ईद में मैं कोई प्लान नहीं करता, ईद में मैं किसी को मिलने नहीं जाता, ईद में हमारे कोई मिलता नहीं है। भाई, उसकी पक्की ईद हो गई, छुट्टी हो गई काम से, गाड़ी की किस्त भरनी बंद हो गई, पे आउट खत्म हो गया, 4-5 हजार सीसी से 100-200 सीसी पे आ गया। एंड में वो उसका कत्ल ही हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में, वो खत्म हो गया बंदा, वो छोड़ के ही चला गया, अरे गरे सिस्टम में चला गया वो। अब कंपनी, अब 84 के चक्कर में पड़ जाएगा, अब रोज कंपनी बदलेगा। आपको पता है, रनाटस को जो एक बार छोड़ देना, साला 84 के चक्कर में पड़ जाता है। फिर कभी इस कंपनी में, कभी इस कंपनी में, कभी इस कंपनी में, फिर इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पड़ जाता है कि प्रोडक्ट बेस में तो कुछ नहीं बनने वाला, अब तो लोगों के पैसे डबल करेंगे। डबल करते करते उसके गले में इतना तगड़ा फंदा पड़ जाता है, सुसाइड करते मैंने लोग देखे हैं। फेलियर होने के बाद सुसाइड करते मैंने लोग देखे हैं इस इंडस्ट्री में। 84 के चक्कर में पड़ जाते हैं लोग जब ऐसे। फिर ईद के बाद इंडिपेंडेंस डे आ जाता है ना, रक्षाबंधन आ जाता है, जन्माष्टमी आ जाती है, गणेश जी की पूजा आ जाती है ना, कितना। फिर दशहरा आ गया, दशहरे का सेलिब्रेशन चलता है, फिर एक हफ्ता लोग मनाते रहते हैं। फिर उसके बाद दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाती है, फिर विश्वकर्मा डे आ जाता है, फिर दिवाली, उससे पहले दिवाली आ जाती है ना, फिर भाई दूज चलता है हमारा, फिर गुरु नानक देव जी का जन्मदिन आ जाता है, फिर ये महा उत्सव, फिर ये कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्या हमारे गुरुओं ने बोला कि आप अपने कर्म कांड छोड़ के हमारे फेस्टिवल एंजॉय करते रहो? आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं यार, आपके बच्चों के टाइम पे फीस नहीं जा रही। आपका समाज में कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या है? हमारे हमारे जो ईस्ट थे, हमारे जो गुरु पीर पैगंबर थे, उन्होंने बोला अपने कर्म को छोड़ के आप हमारी पूजा में लग जाओ। नहीं बोला ऐसा उन्होंने यार। अगर सहमत हो तो सभी कमेंट करके बताइए, यू आर रॉन्ग। देखिए कौन सा ट्रैक पकड़ रखा, कौन सी पूजा में बैठ गया मेरे भाई। बड़े बड़े संतों की, बड़े बड़े महात्माओं ने पूजा छुड़वा के कर्म कांड में लगाया कि तेरा कर्म ये है, तू ये कर्म करने के लिए इंसान बना है। लगे पूजा में, पूजा चल रही है जी, अरे तेरी। सर एक काम और भी, अभी शादियां भी स्टार्ट होने वाली हैं, बोलेंगे। हाँ, फिर उसके बाद शादी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे तो फूफे की शादी है जी, मेरे तो इसकी शादी है जी, मेरे तो फलाने की शादी है जी, है ना। मेरा तो, मैंने और भी नोट किया था क्या क्या करते हैं। हाँ, शादी स्टार्ट हो जाती है, फिर पेरेंट्स मीटिंग, पेटीएम। मेरे तो बच्चे का पेटीएम था, कोई लेडीज है कोई जेंट्स है काम कर। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो हर महीने बच्चे के स्कूल, मैं नहीं गया, मैं निर्भय सर किसी स्कूल में नहीं गया। मैं बेटे के पीछे, मैंने मेरी मिसेज को बोल दिया था, भाई
मैं तो करोड़पति जब तक नहीं बन जाता मैं कोई पेटीएम अटेंड नहीं करूंगा। तू देख, तेरी जिम्मेवारी है, तू जा ना जा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने करोड़पति बनना है। मैं दे प्लान, दे कॉलिंग, दे फॉलो अप, दे मीटिंग, दे सेमिनार, सेमिनार लगा हुआ था, फोकस्ड होके भक्ति कर रहा था मैं इस इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग की भक्ति। कैसे ना फल मिलता, यूं ही नहीं मिले फल। भक्ति की है हमने इस सिस्टम की, अपने कर्म की भक्ति की है, इसीलिए इतना बड़ा फल। कभी पेटीएम मीटिंग में चले गए, फिर मैं क्यों मैंने ऐसे ऐसे वैसे काम में अपना टाइम वेस्ट मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे याद था, मैं एक दफा जब मैं ड्राइवर था, 2800 रुपए महीने पे मैं कार ड्राइवर था, अरमान का जन्म होना था। तो मैंने अपने सेठ से पूछा कि सर आज मुझे छुट्टी दे दो। कहते क्यों? मैं आज मेरी मिसेज की डिलीवरी है, बच्चे का जन्म होना है आज, मतलब आज का दिन दिया हुआ, मैं हॉस्पिटल में उनको छोड़ के आया हूँ। कहते फिर छोड़ा है? मैं हाँ छोड़ा है। कहते डॉक्टर स्टाफ है माँ है वहां पे सारे हैं। कहते एक दो घर वाले भी होंगे। मैं हैं। कहते फिर तेरा क्या काम है वहां पे? जन्म बच्चे को तेरी बीवी ने देना है या तुझे देना है? पंजाबी में उन्होंने बोला था, कहते जवाक तेरी घरवाली ने जमना कि तू जमना, ये बोला था मेरे मालिक ने। तो सारी वो बात मुझे मुझे कभी नहीं जिंदगी में भूली। जब जब मैं कभी पेटीएम मीटिंग में मेरे ऊपर प्रेशर आया मेरी फैमिली का कि चलो कभी नहीं गई, तब मैंने उनको ये बात याद कराई। फिर उसके बाद वो बीमार होते थे, फिर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में 100 किलोमीटर, यहाँ से 70-80 किलोमीटर पड़ जाता है पटियाला दड़वा मंडी से। तो करण क्या करती थी, मेरे बेटे को लेके बस में, सरकारी बस में, सरकारी हॉस्पिटल में 2 रुपए की पर्ची कटवा के वहां पे वो उसका, कभी वो जब ढीला ढाला हो जाता था तो उसको दवा दिलाती थी, तब भी मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। फिर जब कोई कोई बर्थडे आया, कोई ऐसा कोई त्योहार आया, दिवाली वाले दिन, सर मैं दिवाली वाले दिन लोगों को डिब्बे बांटता था। मैं दिवाली नहीं मनाता था, मैं दिवाली वाले दिन, सेम दिवाली वाले दिन मैं डिब्बे, जिसको मैंने जोड़ना होता था कि इसको मैं कभी ना कभी प्लान करूंगा, मैं उसको पहला डिब्बे देके आके उसके साथ रिलेशन बिल्ड करके आता था कि ताकि ये मुझे मना ना कर पाए, इसके साथ मैं रिलेशन बिल्ड कर लूं। मैं उस दिन भी, दिवाली वाले सेम डे भी, जब सारे लोग पूजा करते थे, मैं अपने कर्म कांड में लगा होता था। मैं पूजा नहीं करता था दिवाली वाले दिन, मैं अपने कर्म कर रहा था। लक्ष्मी जी जी, पिछली दिवाली को ये बताओ कि पिछली दिवाली को भी हम अपना कर्म कर रहे थे, हमने कम से कम 100 डिब्बा पिछली दिवाली को बांटा था। जो लास्ट दिवाली निकली, मैंने मेघराज सर को बोला कि चल दिवाली में जिन जिन लोगों को हमने जोड़ना है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, ग्रुप उठाने हैं, चलो मेघराज सर फॉर्चुनर निकालो, डिग्गी भर ली हमने, 100 डिब्बा ले लिया और 100 लोगों को हमने 2 दिन में, दिवाली वाले दिन और एक दिन दिवाली से पहले हमने डिब्बे बांटे। इतने लोग खुश हुए। हमने हमने सोचा कि यार हमें भगवान ने देने योग बना दिया, चलो दिवाली देके आते हैं लोगों को। अमीरों की तरह हमने दिवाली को सेलिब्रेट किया, बांटी, कर्म कांड में लगे रहे। आज भी हमारी नेचर में आ गया। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? साला दिवाली से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है तू, नालायक, कमबख्त, लूजर आदमी। तो ये कर्म कांड हमें छोड़ने पड़ेंगे। तो जब अरमान को दवाई लेने के लिए सरकारी बस में करण जाती थी, 2 रुपए की पर्ची होती थी, लाइन में लगना पड़ता था, धूप होती थी वहां पे। जब इन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि त्योहार है आप घर पे रहो, जब उसकी शादी में जाना है, उसकी पूजा में जाना है, तो मैंने इनको बोला याद है तुझे, तेरी डिलीवरी वाले दिन मेरा साथ में होना कितना जरूरी था, मैं नहीं आ पाया था। मात्र 2800 रुपए महीने की जॉब, तूने क्यों नहीं बोला उस टाइम की छोड़ दे जॉब? उसके बाद तू अकेली कितना कितना स्ट्रगल करके तू पटियाला तक अरमान को बस में लेके जाती थी। आज तेरे पास कार है, आज तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो चीजें हमारे परिवार को याद रहे। बोला हाँ ठीक है यार, सही बात है आपकी, है ना। तो कभी भी हमारी फैमिली में ये नहीं हुआ कि आप हमारे साथ वहां चलो, आप हमारे साथ वहां चलो। छोटे छोटे काम, है ना। उसके बाद मेरे फादर साहब की डेथ, मेरे फादर साहब 85 ईयर के थे, बीमार हो गए, डेथ क्लियर हो गया कि अब ये बचने वाले नहीं है। तब भी मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने ये नहीं बोला कि फादर साहब की डेथ होने आप रहो यहाँ पे, आपका जरूरी है। कहते 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द आप बिजनेस करो, आप अपने काम करो, इनकी तो जो लिखी है वो तो लिखी है, इनकी सेवा हम करेंगे,
लेकिन बस जब ऐसे लगे कि आज बहुत बीमार हो गए कि सेम डे आप वापस आ सको, इतना दूर रहना, 50 किलोमीटर के एरिया में आप वर्क करना, ज्यादा दूर ना जाना, लेकिन वर्क करो। मेरे फादर साहब, मुझे याद है जिस दिन मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी, उस दिन भी मैं फील्ड में था। उस दिन भी सेम डे में आया था फील्ड छोड़ के कि आज वो पूरे होने वाले, जल्दी जल्दी आ जाओ। मुझे याद है, इतने कॉम्प्रोमाइज, इतने सैक्रिफाइस होते हैं अमीर बनने के लिए। उसके बाद एक दिन घर में आटा खत्म हो गया। आटा खत्म हुआ तो करण ने बोला आटा ले आओ। तब ये स्कूटी तब इतना बाजार में नहीं जाती थी, ये दूसरे ज्यादा काम नहीं करती थी। ये शुरुआती दिन है, जब 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 जैसे मैं नेटवर्किंग में आ ही था, तब थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा था। जितना आ रहा था उससे ज्यादा खर्चा हो रहा था मेरा। तो बोली आटा खत्म हो गया। मैं कहा मैं आटा मैं नहीं लेके आ सकता, जाके ले आओ, थैली लेके आनी है बाजार से, ले आओ। कहती अच्छा, अब आटा लेने के लिए भी मैं जाऊंगी? लेडीज आटा लेके आएगी, अच्छा लगता है? मैं क्या, क्यों? जब सुर्खी बिंदी लेडीज लेके आ सकती है तो आटा क्यों नहीं लेके आ सकती? मैं नहीं जाऊंगा। कहती नहीं नहीं लेके आओ, अगर नहीं लेके आओगे तो आज खाना नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा यार, मैं नहीं लेके आऊंगा। मैं लिस्ट बना रहा था, इसको मिलना है, उसको मिलना है, ये सारा लिस्ट बना रहा था। तो तो ये मुझे कंपेल कर रही है। मैंने उनको साफ मना कर दिया। मैं कहा भाई, खाना देना हो दे देना, नहीं देना हो ना देना, मैं आटा नहीं लेके आऊंगा। कहते चल ठीक है। तो शाम हुई, शाम को जब मैं कहा लाओ भाई रोटी लेके आओ, खाना, तो कुलचा ले आए बाजार से। कहते ये लो कुलचा। मैं कहा ये क्या है? कहती कुलचा। मैं कहा शाम को कुलचे कौन खाता है, खाना लेके आओ। कहते आटा नहीं है, आपको बोला था अगर आटा नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। मैं कहा अच्छा, कुलचा खाओ और करो गुजारा कुलचे से। मैं कहा ठीक है। कुलचा खाया, पेट के ऊपर हाथ मारा पॉजिटिविटी से। तो मैं कहा यार ये तो बड़ा स्वाद है, कभी कभी कुलचा भी खा लेना चाहिए। तो दोबारा कहती सुबह भी यही मिलेगा, टेंशन मत ले। मैं कहा अच्छा आने दो। तो सुबह हुई, मैं कहा लाओ भाई कुलचा, जल्दी जल्दी कुलचा तैयार करो। तो इसको लगा ये तो ठेठ हो गया, ये मानने वाला नहीं है। गई बाजार, स्कूटी उठाई और आटा लेके आना स्टार्ट कर दिया। तो आटा भी आना स्टार्ट हो गया। तो बच्चों की फीस भी करण देख रही है, बिजली के बिल भी करण देख रही है, राशन पानी कोई लेके आना वो भी करण देख रही है। हर चीज मुझे फ्री कर दिया। मुझे बोला चल भाई तू कर दे प्लान, ले प्लान सर। लेकिन साला सिस्टम चला, और चलने के बाद फिर फंक्शन पे भी इन्होंने मुझे नहीं लेके जाना। इन्होंने माइंड सेट कर लिया। फिर किसी की शादी है, खुद ही जा रही है, शगन दे के आ रही है। किसी का भोग है, किसी की कुछ पूजा है, सब जगह करण ने संभाली है। इसका माइंड सेट होगा कि अब ये कहीं जाने वाला नहीं है। ये तो दे प्लान ले प्लान करने के चक्कर में पड़ गया, ये बंदे बना बना रहा है, चलो देखते हैं। फिर उन्होंने मेरा अच्छे से साथ देना स्टार्ट किया। फिर हम अमीर बन गए, हम करोड़पति बन गए। करोड़पति बनने के बाद नौकर चाकर आ गए। साला आटा फिर खत्म हो गया एक दिन। जब आटा दोबारा फिर खत्म हुआ तो मैंने भी जाना था मार्केट में, शायद मैंने दाढ़ी वगैरह पता नहीं हेयर कटिंग करवाने जाना था। तो बोल रहे हैं कि आटा खत्म हो गया भाई, आटा लेके आना है। वो किसी नौकर को बोल रही है करण। मैंने बोला चलो स्पेशल वो उसको मत भेजना, मैं बाजार में जाऊंगा मार्केट में, कटिंग करवाने के पता नहीं क्या काम था, मुझे याद नहीं है, मैं ले आऊंगा आते हुए। इन्होंने बोला, मैं खड़ा था, इन्होंने मुझे बैठाया सोफे के ऊपर और मेरा ना ऐसे नेक दबाने लगे, कंधे दबाने लगे ऐसे पीछे खड़े होके, थोड़ा रोमांटिक मूड में, बढ़िया वाले में। और बोले साहब आप आटा लेके आओगे, अच्छे लगते हो। नहीं नहीं, आप मत लेके आओ आटा, इतने नौकर चाकर हैं, आप आटा लेके आने के लिए थोड़ी बने हो। जो डायलॉग मैंने मारा था स्ट्रगल पीरियड में, जब मैं अमीर नहीं था, कि मैं आटा लेके आने के लिए नहीं बना हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति बनूंगा, मुझे मत टोको, मुझे मत रोको, मुझे मत डिस्टर्ब करो। तो बोला आप आटा लेके आने के लिए नहीं बने, आप तो नोट कमाने वाली, नोट बनाने वाली मशीन हो। ऐसे ऐसे नेक दबा रही है, रोमांटिक में मूड में मुझे बता रही है कि नहीं नहीं आप तो पैसे कमाने वाली मशीन हो। साला मजा आ गया यार ये डायलॉग सुन के, कि वास्तव में मैं तो सच में पैसे कमाने वाली, पैसे बनाने वाली मशीन ही बन गया। जितना रफ्तार से नोट बनाने वाली मशीन छापती है, उसी रफ्तार से तो मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो आपकी फैमिली को प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ये छोटे मोटे इर्द गिर्द जो आप लगे हुए ना, कभी किसी फेस्टिवल में, कभी किसी पूजा में, अरे भाई आपका कर्म, आपका आपकी पूजा बन जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, क्या मेरे इष्ट मेरे से खुश नहीं है? मुझे बताइए, खुश है या नहीं है? क्या मेरा भगवान मेरे से खुश नहीं है?
आपको लगता है कि मैं पूजा नहीं कर रहा? किस किस को लगता है कि मेरा भगवान, मेरे सारे इष्ट मेरे से बहुत खुश हैं? किस किस को लगता है? बोलिए, अगर लगता है तो बोलिए सर बहुत खुश है। लक्ष्मी पूरी प्रभावित है, लक्ष्मी माता पूरी मेहर है। लक्ष्मी माता की वो फोटो देखिए ना, दिवाली में लगाते हैं, ऐसे हाथ करके हाथों में से वो सोने के सिक्के गिर रहे होते हैं। मुझे लगता है लक्ष्मी माता की ऐसी कृपा है खंगुड़ा परिवार के ऊपर कि वो कहती है उठा ले बेटा जितने उठाने हैं। बहुत मेहरबान है। लक्ष्मी का तो वास ही हो गया, वो तो डेरे डाल के बैठ गई खंगुड़ा हाउस में। कहती है तो मेरा घर है, ये मेरे बच्चों का घर है, खाओ खाओ पियो, छप्पड़ फाड़ फाड़ के दे रही है। उसके बाद खुशी का देवता, खुशी, हमारे घर में इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि हर वक्त हर पल इतनी खुशियां, पूरा सुख समृद्धि, सुख, हेल्थ, वाओ व्हाट अ लाइफ, रिस्पेक्ट, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी अच्छी हेल्थ, इतनी खुशियां, इतनी धन दौलत, क्या नहीं है आज हमारे पास। सारे देवते खुश है। मैंने देवताओं की पूजा नहीं की, सीरियसली नहीं की, लेकिन मैंने उनको फॉलो किया। उन्होंने हमें अच्छा कर्म करना सिखाया। उन्होंने बोला किर्त करो, वंड छको। हमारे गुरु नानक देव जी, सब पूछते हैं गुरु नानक देव जी महाराज को। उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने सिखाया किर्त करो, वंड छको। सॉरी, किर्त करो, नाम जपो, वंड छको। कल हम बैठे थे, कल हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं और हरविंदर सर। उन्होंने बोला सर हमारे, जब मैं उनके साथ डिस्कशन कर रहा था, मैं कहा लोग उलझे पड़े हैं यार पूजा पाठ के चक्कर में। मैं कहा अपने काम कर्म कांड को छोड़ के। कहते हमारे गुरु नानक देव जी महाराज ने भी तो ये सिखाया था, उन्होंने लिखा, कहते किर्त करो, नाम जपो और वंड छको। हम क्या कर रहे हैं? हम किर्त कर रहे हैं। नाम तो यार डेली जपने की चीज है। जिस दिन पूजा के दिन आ गए उसी दिन पूजा करनी है। रोज पूजा क्यों नहीं कर रहे हम लोग? हर रोज पूजा क्यों नहीं कर रहे? सुबह उठते रात को सोते हुए पूजा क्यों नहीं होती? अपने काम को पूजा क्यों नहीं अब तक हमने बनाया? पूजा के दिन आ गए, चलो जी चलो पूजा करते हैं। गुरु नानक देव जी जब कह गए कि किर्त करो, किर्त मतलब काम करो, पाठ करो, पूजा करो, फिर वंड छको। अब नेटवर्क मार्केटिंग में हमने क्या किया? नेटवर्क मार्केटिंग में हमने क्या किया? हमने किर्त की, पाठ पूजा की, स्पिरिचुअल बने और वंड के छकिया। पहले खुद अपना बड़ा माइंड सेट किया, फिर बहुत सारे लोगों का माइंड सेट किया, बहुत सारे लोगों का माइंड सेट करके उनको भी अमीर बनाया, खुद भी अमीर बने, लोगों को भी अमीर बनाया। किर्त करो, वंड छको। कोई दिन छोड़ रहा है पूजा के लिए, कोई पक्का दिन छोड़ रहा है। सर मैं तो उस डेरे में जाता हूँ, उस दिन मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। यार कौन से चक्कर में पड़ गया भाई? भगवान ने तुझे इसके लिए नहीं भेजा था, इसके लिए कोई और भी आ जाएगा। अगर तेरे अंदर कोई टैलेंट है ना, अगर तेरे अंदर कोई भगवान ने कुछ भर के भेजा है, कोई नॉलेज, इसको स्पेंड कर यार। इस नॉलेज से किर्त करना सिखा, खुद भी खा और लोगों को भी बांट इस एजुकेशन को। कौन से चक्कर में पड़ गए यार हम? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेरी इस किसी भी बात से किसी की भावना को ठेस तो नहीं पहुंच रही? अगर पहुंच रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कर्म कांड में लगा हुआ हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा ट्रैक सही है, बिल्कुल राइट है। यार सुबह उठिए, सुबह उठ के हमारे ईस्ट, हमारे जैसे मैंने गुरु नानक देव जी की बात की। सर एक बात बोलना चाहूंगा जी। आपकी बात सुन के मेरी हंसी आ गई। कुछ लोग ना अगला जन्म संवारने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगला जन्म संवारेंगे, कहते इस जन्म में नरक है जिंदगी में। और मेघराज सर, मेरी इतनी एज हो गई, इतना तजुर्बा हो गया, और बहुत सारे लोग मैं बहुत सारे आध्यात्मिक में पॉडकास्ट में बहुत सुनता हूँ बीच बीच में जी। इतने सवाल किए लोगों ने, लोगों के साथ, बड़े बड़े महापुरुषों के साथ, कि अगला जन्म क्या है, अगला जन्म देखा? एक भी सिंगल पर्सन, कोई बड़े से बड़ा गुरु
महापुरुष नहीं मिला जिसने बोला ये बड़ा जन्म मैंने अगला जन्म देखा। धारणाएं हैं, आइडिया हैं, देखा किसी ने नहीं है। भाई अगर देखा ही नहीं है तो वो है भी नहीं है। अगला जन्म क्या है? अगला जन्म है क्या? है अगला जन्म? अगला जन्म आप सवार सकते हो कैसे? सर, हमारी जो आत्मा है ये हमारा सॉफ्टवेयर है। हमारी जो आत्मा है ये हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर। हमारा जो शरीर है ये हार्डवेयर है। हमारी जो बॉडी है ये हार्डवेयर है। आप कंप्यूटर को इसके साथ रिलेट करो। आप कंप्यूटर को तोड़ दो, आप सॉफ्टवेयर को तोड़ सकते हो? नो। उसी सॉफ्टवेयर को आप किसी और कंप्यूटर में ठूस दो, वो वहां काम कर रहा है। तीसरे में, चौथे में 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1,00,000 आप सॉफ्टवेयर डालते जाओ, हर कंप्यूटर वर्किंग में आता जाएगा। हमारी आत्मा, हमारी सोल सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर पे ऊपर काम करना है हमने। अगला जन्म है। अगला जन्म क्या है? अगला जन्म ऐसा ही है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आपने किसी के साथ कमिटमेंट कर दी और आप वो निभा नहीं रहे, आप तोड़ रहे हो, आपने पाप कर दिया, आपने अगले जन्मों का जो खाता था वो नेगेटिव भरना स्टार्ट कर दिया, वो नेगेटिव ऐड होना स्टार्ट हो गया, वो जमा हो गया कि ये बंदा रॉन्ग कमिटमेंट करके आया था पिछले जन्म में। अगर इसी जन्म में आपने उसकी कमिटमेंट को पूरा कर दिया फिर तो खाता क्लियर है। अगर ना किया तो ये सोल, ये सॉफ्टवेयर में वो जमा है। अगला जो हार्डवेयर आपको मिलने वाला है, जो बॉडी आपको मिलने वाली है, ये सोल वहां जाएगी और वो पिछले जन्म की कमिटमेंट जो किसी के साथ आपने की है वो वहां पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। किसी का खा लिया, किसी का खा लिया, किसी का आपने उधार ले लिया, वो वापस नहीं किया, वो इस जन्म में तो आपको वो केस भी लगाएगा, वो आपकी बदनामी भी करेगा, बार बार टोकेगा, बेइज्जत करेगा, रियलाइज भी कराएगा कि मैंने तेरे से इतने लेने थे, तूने मेरे इतने खा लिए, नहीं वापस किए, वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर ना इस जन्म में आपने पूरा किया, फिर वो अगले जन्म में जो आपका जन्म होगा वहां पे आप पूरा आपको करना पड़ेगा। ये चक्रव्यूह है, ये खाता साथ साथ चलता रहेगा, ये क्लियर नहीं होता, ये क्लियर करने से ही होता है। जैसे मैं बचपन में एक स्टोरी सुनता था, कहते एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा सेठ, बहुत अमीर आदमी, उसका वो बहुत लोगों के साथ ठगी ठोरी करता था। उसने एक पार्टनरशिप की और उसने अपने पार्टनर को बहुत सारा धोखा दिया, लॉस कर दिया, पार्टनर का सारा बिजनेस हड़प लिया, पैसे हड़प लिए। उसके बाद उसके पार्टनर की डेथ हो गई। फिर जब डेथ हुई तो वो टाइम निकला, टाइम निकलने के बाद फिर वो जो सेठ था उसके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया और बेटा बीमार पड़ गया। बेटा बचपन में बीमार पड़ गया, बड़ा होते 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 जब वो जवान हुआ, वो बीमारी में ही जवान हो गया। उस सेठ के इतने पैसे लग गए कि वो सेठ जो महान आदमी था, दुनिया का बहुत अमीर आदमी था, वो अपने बेटे का इलाज करवाते करवाते कंगाल हो गया। जिस दिन उसके पास फूटी कौड़ी भी उसके इलाज के लिए नहीं बची तो उसके बेटे ने उसको बुलाया, उस सेठ को, अपने पिता को बोला, इधर आओ, मैंने बात करनी है आपसे। बात की, उसका बोला मेरा अपना हाथ मेरे हाथ में दो। तो अपना हाथ उसका पकड़ के बोला, उसका नेम लिया उसने। उस टाइम उसको पिता नहीं बोला, उसने उसका नेम लिया कि फलाने सेठ, आज से तेरा और मेरा खाता क्लियर, मेरा और तेरा हिसाब क्लियर। जो तूने मेरा लूटा था वो मैंने तेरा सारा लगवा दिया अपनी बीमारी के माध्यम से। आज तेरा मेरा हिसाब क्लियर हो चुका है, मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूँ, मैं अपना हिसाब किताब क्लियर करके जा रहा हूँ। फिर वो सेठ फुट फुट कर रोया। जो कमाई उसने बेईमानी से कमाई थी उसने अपने बेटे पे लगा दी, बेटा भी नहीं रहा और वो कमाई भी नहीं रही। ये सारी चीजें, ये कहानियां नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। मैंने देखा है नुकसान होते हुए लोगों को। कोई बंदा, किसी की टीम का बंदा खराब कर दिया, लेग पुलिंग कर दी। जिन जिन लोगों ने लेग पुलिंग की आज वो सिस्टम में नहीं है, उन लोगों को सिस्टम से बाहर होना पड़ा। कुदरत ने लाखों रुपए कमाते कमाते उन लोगों को सिस्टम से बाहर कर दिया। जब उनके लोग खराब हो गए, उनका बिजनेस खराब हो गया। जो बंदे पैसे जब पैसे लेते हैं
तब बड़ी बड़ी तगड़ी बातचीत होती है, बड़ा तगड़ा एटीट्यूड होता है, कृतज्ञ होते हैं, सर दे दो एक बार, सर आपका ऋणी रहूंगा उम्र भर। लेकिन जब वापस करने की बारी आती है, साला फोन ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं लोग, अपनी अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं, कोई डाउन लाइन से ले लेता है उसका फोन उठाना बंद कर देते हैं। कर्मों को साफ सुथरा करना है। हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे पीर पैगंबरों ने हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। अच्छा इंसान बनोगे, अगला जन्म भी अच्छा हो जाएगा। ये भक्ति करने से अच्छा जन्म नहीं होने वाला। अच्छे कर्म, भक्ति करते रहो, पाप करते रहो, कमिटमेंट तोड़ते रहो, किसी की हेल्प मत करो, मना कर दो, सेल्फिश हो जाओ जी, मैं तो जी यही करूंगा, मैं तो जी ऐसा ही हूं। कहाँ जाएगी भक्ति? किसी काम आने वाली नहीं है। देख रहा है, देख रहा है, कर्म कांड भक्ति से बड़े होते हैं। भक्तियां छोड़ छोड़ के कर्म कांड में बड़े बड़े महापुरुषों को डाला है। ठीक है, तो समाज की सेवा करनी, गौ गरीब की रक्षा करनी, ये हमारे कर्म होने चाहिए, जो हमें हमारे पैगंबरों ने सिखाया। ठीक है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा? आपका कंट्रीब्यूशन आपके कर्मों को तय करेगा, वो है कर्म। उन कर्मों में भक्ति आएगी, फिर उस भक्ति में शक्ति होगी। हर सुबह भगवान से, हर सुबह आज से ये कर्म कांड के चक्कर छोड़ के ना, ये जो ट्रैक पे चढ़े हुए हमारे रोजे आ गए जी, हमारे ईद आ गई जी, हमारे तो नवरात्रि आ गई जी। अरे निकलो भाई, रोज नवरात्रि है, रोज रोजे हैं, रोज ईद है। भगवान कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है, हमारे अंदर है। सुबह उठो, पॉजिटिव अफर्मेशन करो। जिस भगवान ने हमें ये शरीर दिया, ये इंसान का जन्म दिया, इसके लिए उसका शुक्राना करो। मेरे हाथ चल रहे हैं, भगवान तेरा शुक्र है। मैं देख पा रहा हूँ, भगवान तेरा शुक्र है। मैं खा पा रहा हूँ, भगवान तेरा शुक्र है। मुझे भूख लग रही है, डाइजेस्ट हो रहा है, तेरा शुक्र है। मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, तेरा लख लख शुक्राना। डेली उठो, पॉजिटिव अफर्मेशन करो, शुक्राना करो, माफी मांगना सीखो। अगर किसी का दिल दुखा दिया तो भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, जाने होगी अनजाने होगी, भाई आगे से नहीं करूंगा, मैं तेरा छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, मुझे माफ कर दे। अगर किसी से आपका दिल दुखाया गया, उसको माफ कर दो। चल तुझे माफ किया यार, तेरे लिए मेरे अंदर प्यार ही प्यार है। पकड़ के मत बैठो। अगर किसी ने आपका कोई लॉस कर दिया, आपका कुछ खराब कर दिया, आप उसे माफ नहीं कर पा रहे, बोझ बना के दिल पे बैठे हो, उसको ढो रहे हो, रोज ढो रहे हो। आप इस गिलास को पकड़ो, इस गिलास को पकड़ के रखो। आप 10 मिनट प्रैक्टिस करो सब। आपके पास कोई भी कुछ पड़ा है, उसको ऐसे पकड़ के रखो, ऐसे उसको पकड़ के रखो। कितने टाइम अगर रख दोगे, टेंशन फ्री, खत्म, कोई टेंशन नहीं है। पकड़ के रखोगे, 10 मिनट के बाद ये इतना भारी हो जाएगा, बाजू इतना दर्द करने लगेगी, आप परेशान हो जाओगे कि अब क्या करूं। ऐसे लगेगा मेरी बाजू टूट जाएगी। अगर इस गिलास को छोड़ोगे नहीं ना, रखोगे नहीं, रिलीज नहीं करोगे, पकड़ के रखोगे, तो ये दर्द करने लगेगी। ऐसे ही हमारी कुछ बातें होती हैं, हमारे गिले शिकवे होते हैं, जिन्हें हम पकड़ के रखते हैं। हम किसी को माफ नहीं कर पाते। जब हम किसी को माफ नहीं कर पाते, तो ऐसे ही हमारी मानसिकता अंदर दर्द, पीड़ा स्टार्ट हो जाती है। फिर हम अपने आप को ही सजा देने लगते हैं। ठीक है, जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन करने लगे, पूजा पाठ डेली करना स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा खाने के ऊपर आपका कंट्रोल हो गया, क्या खाना क्या नहीं खाना, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। ठीक है, उसके बाद आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, माफ करना स्टार्ट कर दो, माफी मांगना स्टार्ट कर दो, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दो। ये सारी चीजें जब आप करने लगोगे, तब बढ़ेगा आपका ऑरा। जब आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, बढ़ेगा, तब आपका व्यापार भी बढ़ेगा, आपकी शख्सियत भी बढ़ेगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। और के ऊपर काम करिए, और आपका कर्म से बढ़ेगा। आप क्या कर्म कर रहे हो? किकरां दे बीज बीज के क्यों क्यों भालदा अंबां दे बूटे। बीज किकरों के बीज रहे हो, कांटे बीज रहे हो, भालदे हो अंब। बल्ले वो चलाक सज्जणा, हमें साडे नाल जावे किसी होर नाल। दिखावे के लिए नहीं नवरात्रों में पूजा करनी, हर रोज पूजा करनी है, हर रोज आम का पेड़ बीजना है, हर रोज अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना है, हर रोज किसी ना किसी की मदद करनी है। डेली रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दो। मैं
मुझे मेरी गुरजीत सर के साथ बात हुई। इनकी टीम में एक महापुरुष थे, तो उन्होंने गाड़ी लेने से पहले अच्छा काम कर रहे थे। गाड़ी ले ली, नई गाड़ी निकलवा ली। गाड़ी लेने के बाद बिजनेस स्लो आ गया। बिजनेस स्लो क्यों आया? गाड़ी घर पे खड़ी कर ली और मार्केट में नहीं जा रहे, कंफर्ट जोन में आ गए। साला मैं तो साहब बन गया। तो गुरजीत सर ने बोला सर उनके साथ बात करना, उनकी थोड़ी सी रिपोर्टिंग लेना। वो बंदा ना घर से बाहर नहीं जा रहा और नेगेटिव हो रहा है, कहता मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। मैंने उसकी डेली रिपोर्टिंग लेना स्टार्ट कर दी। मैंने उसको बोला बेटा 8 बजे से पहले पहले घर से बाहर निकलना है। मुझे रिपोर्ट करना है कि मैं 5 प्लान डेली करूंगा, 5 फॉलोअप करूंगा, लोगों को कॉलिंग करूंगा। मैं रोज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। मैं घर पे नहीं रहूंगा, घर की दहलीज छोड़ दूंगा। ठीक है। तो मैंने रिपोर्टिंग लेनी स्टार्ट की। बंदे का 600 सीसी डालता था, 500 600 सीसी पे आ गया था। उसी क्लोजिंग उसने 1500 सीसी डाल दिया। अब उसका 3 टाइम, उस बंदे का टाइम 3 टाइम उसका बिजनेस बढ़ गया यार। घर से बाहर निकलने से, रिपोर्टिंग देने से। फिर वो रोज मुझे वीडियो डालते हैं, सर आज मैंने इतने प्लान किए, आज मैंने इतने लोगों से मैं मिला, इतने लोगों से मैंने कांटेक्ट किया। सर पहले मैंने उनसे पूछा था कैसे लग रहा है, सर नेगेटिव फील आता है सर मजा नहीं आ रहा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आप डेली काम पे निकल रहे हो, अब क्या कहते सर अब तो मजा आने लगा है सर अब तो मैं तो बहुत मोटिवेट रहता हूँ। साला घर घर आपको डिमोटिवेट करेगा, घर आपको ओवर थिंकिंग देगा, घर आपको नेगेटिव थिंकिंग देगा, घर आपका नर्क है। आप स्वर्ग जैसा घर बना लो, घर आपका नर्क रहेगा अगर आप कर्म कांड में नहीं हो। अगर आप डेली फील्ड में नहीं जा रहे, काम नहीं कर रहे, लोगों की मदद नहीं कर रहे, तो नर्क भोगोगे, ये गारंटी है, मेरी गारंटी है। और जब आप नहीं जाओगे उस टाइम पता नहीं चलेगा। आप किसी और चक्कर में, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए, घंटों आप बर्बाद कर रहे हो। आप स्क्रॉलिंग के चक्कर में पड़े हुए हो, मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, ये सारी चीजें, आप टीवी देख रहे हो घंटे, ये तब आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये सारी हरकतों की वजह से आपका बिजनेस डाउनफॉल में जाएगा, फिर आपके घर का खर्चा बंद हो जाएगा, बिजली के बिल नहीं भर पाओगे, अब बच्चों की फीस नहीं भर पाओगे, गाड़ी की किस्त नहीं दे पाओगे, कर्जा चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नर्क आएगा जिंदगी में। अगर इस नर्क से बचना है ना, स्वर्ग जैसी लाइफ एंजॉय करनी है, 8 बजे से पहले घर छोड़ दो माय डियर फ्रेंड्स, 8 बजे से पहले। और मैंने देखा है लोगों को, जब जब लोगों का बिजनेस डाउन गया है, नॉर्मल लोग, छोटे माइंडसेट वाले, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, जिनका बड़ा माइंडसेट नहीं होता, वो घर में टाइम स्पेंड ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब जब आपका बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, आप अपना टाइम फील्ड में ज्यादा बढ़ा दो। जब बिजनेस और अच्छा हो गया तो और ज्यादा टाइम बढ़ा दो, उसको और बड़ा करने के बारे में प्रयास करो। रिपोर्टिंग आज से 10 लोग लेफ्ट 10 लोग राइट से पकड़ो, डेली उनके साथ कम्युनिकेशन बनाओ, ग्रो लाइन से रिपोर्टिंग लो। भाई बॉस बन के रिपोर्टिंग नहीं करनी, भाई बन के करनी। भाई कहाँ जा रहा है आज कितने प्लान करेगा, आज कितने सीसी का टारगेट लिया, शाम को फिर कॉल करो, आज क्या हुआ, कोई चैलेंज तो नहीं आया, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा साया बन के तेरे साथ खड़ूंगा। सारी चीजें उनको मोटिवेट करो, उसको टेक्निक दो, उसको पुशअप दो, उसकी रिपोर्टिंग लो, उसके अंदर डर बना रहे कि यार ये बंदा मेरी इतनी केयर कर रहा है, अगर मैं इसकी उम्मीदों पे खरा ना उतर पाऊंगा तो मैं तो लूजर हूँ, मेरे जितना तो पापी कोई नहीं है। वो एनालाइज करेगा। देखना आपका बिजनेस कितना बड़ा होता है। एवरी क्लोजिंग पर्सनल सेल डालना स्टार्ट कीजिए। अभी मेरे पीछे बात स्टार्ट हो रही थी जगजीत सिंह तरनतारन से, हमारे वो, उनका बिजनेस बहुत डाउनफॉल में आ गया था, बहुत ज्यादा डाउनफॉल में आ गया था। अरमान यदि लैपटॉप थी, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो यहाँ मैं एक लूजर माइंडसेट के लेके आया था, लेकिन विनर माइंडसेट कहाँ से बना? बड़े प्रोग्राम से। मैंने देखा यार इतना बड़े बड़े प्रोग्राम, इतने लोग आ रहे हैं, गाड़ियों का सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है। लखविंदर सिंह गंगूड़ा तू भी कमाएगा, तुम्हें कौन सी कमी है? बिग माइंडसेट हो गया यार, बिग माइंडसेट हुआ, मैंने बड़ा काम कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जोर लगा दीजिए 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को बच्चे बच्चे को उठा के लेके आइए। जितने भी यहाँ चंडीगढ़ की साइड लोग हैं, 150 200 300 400 500 किलोमीटर तक के लोग हैं,
5 अक्टूबर को चंडीगढ़ में इकट्ठा हो, अच्छे ड्रेस कोड डाल के आइए, मोटिवेशन के साथ आइए, टीम को मोटिवेट करके लेके आइए। वहां पे आने से पहले आप 2 तारीख की क्लोजिंग तक आप ज्यादा से ज्यादा स्टार बनिए। शैशे डाल के, पट्टे डाल के लिखा होगा स्टार लेवल, वहां पे आपकी फोटो होगी, बुक्के के साथ आपकी फोटो होगी, इतने बड़े मंच के ऊपर, इतने बड़े इकट्ठ के ऊपर। फिर जो स्टार है वो सुपर स्टार बनिए 2 तारीख से पहले, जो सुपर स्टार है वो सिल्वर बनिए 2 तारीख से पहले, जो सिल्वर है वो गोल्ड बने, जो गोल्ड है वो प्लैटिनम बने, जो प्लैटिनम है वो आगे का लेवल हिट करे, इमराल्ड बने। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो प्रोग्राम आप लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। सीरियसली बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी हमारी तैयारी है उस प्रोग्राम की, इतनी जबरदस्त हमने तैयारी कर रखी है, मार्वलस प्रोग्राम वो रहने वाला है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। काम ही पूजा है, अपने कर्म कांड को पूजा बना लीजिए, समाज में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेनाटस।